So let us write some of the rules of Boolean algebra. This algebra was developed by George Boole, that's why we call it Boolean algebra. जो first rule हम लिखें a plus 0. So if a is 0, then 0 plus 0 is 0, and if a is 1, then 1 plus 0 is 1. तो इसका मतलब a plus 0 करोगे तो ये a ही आएगा. This is first rule. Second, a into 0. अगर a and 0 करोगे तो ये 0 है, इसका मतलब ये 1 हो या 0, दोनों ही केस में इसको 0 ही आना है. सो a and 0 is always 0. Now third rule is a plus 1. तो ये अगर 0 हो तो भी 0 plus 1 1 होगा. ये अगर 1 हो तो भी 1 plus 1 1 होगा. So a plus 1 is always 1. And then a and 1. अगर a 0 है तो 0 into 1 is 0, और अगर a 1 है तो 1 and 1 is 1. इसका मतलब ये इस पे डिपेंड करेगा कि a क्या है. So that means a and 1 is always a. Next rule, a plus a bar और a naught. a plus a naught, ये देखो अगर ये 0 होगा तो ये 1 हो जाएगा, और अगर ये 1 होगा तो ये 0 होगा. सो दोनों ही केस में आपको इनमें से कोई ना कोई एक 1 जरूर होगा. सो अगर कोई भी एक 1 है तो हमारा आउटपुट 1 होगा. सो a plus a bar is always 1. And a bar, अगर a 1 हो तो ये 0 होगा, और अगर ये 0 हो तो ये 1 होगा. अब दोनों ही केस में एक 0 है इसके अंदर, दैट मीन्स द आउटपुट विल बी 0, क्योंकि एंड का आउटपुट 1 तभी होता है जब दोनों 1 हो, पर यहां पर एक 0 है इसलिए आउटपुट 0 होगा. और a plus ab, this is always equal to a. कैसे मैं इसको बोल सकता हूं? तो ऐसे देखो, a अगर मैं कॉमन ले लूं तो दिस विल बी 1 plus b. नाउ 1 plus b is always 1, क्योंकि b चाहे 0 हो या 1 हो, ये और में आकर के हमेशा 1 ही होगा. सो a इंटू 1 या a एंड 1, इसमें ये वाला रूल लगेगा. दिस विल ऑलवेज बी a. इसके अलावा 2 रूल्स और है जिनको हम बोलते हैं डिमॉर्गन्स लॉ. डिमॉर्गन्स लॉज. द फर्स्ट डिमॉर्गन लॉ इज ab bar is equal to a bar plus b bar. This is first law. And second law, अगर a plus b bar है, then it is a bar into b bar. और हम इसको ट्रुथ टेबल से वेरीफाई कर सकते हैं. जैसे मैं फर्स्ट रूल को वेरीफाई करता हूं. लेट्स से दीज आर a एंड b, 0 0, और अब यहां पे मैं ये निकाल रहा हूं, दिस इज ए बी बार एंड दिस इज ए बार प्लस बी बार. हमको ये चेक करना है कि दोनों सेम आता है नहीं आता है. अगर a और b दोनों 0 है
तो ए बी 0 हो जाएगा, 0 बार इज 1, सो ए बी बार इज 1। और ए बार प्लस बी बार, तो अगर ये 0 0 है तो ये 1 हो जाएगा ए बार, और बी बार भी 1 हो जाएगा, सो 1 प्लस 1 इज 1। तो फर्स्ट वाले में तो मैच कर गया। 1 0, ए बी इज 0, इसका बार फिर लिखोगे तो ये अगेन क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इसमें ए बार इज 0 बट बी बार इज 1, तो 0 में 1 अगर ऐड करोगे तो ये फिर 1 हो जाएगा। मतलब ये नॉर्मल एडिशन नहीं, आई जस्ट वांट टू से दैट यू डू और ऑपरेशन, तो 0 और 1 का और ऑपरेशन 1 हो जाएगा। नाउ इफ यू टेक 0 एंड 1, तो अगेन यही सिचुएशन होगा, ए बी विल बी 0 एंड ए बी बार विल बी 1, और यहां पे ए बार 1 हो जाएगा, बी बार 0 हो जाएगा, और 1 और 0 का और ऑपरेशन ये 1 हो जाएगा। और फाइनली 1 और 1 अगर लोगे तो ए बी विल बी 1, इसका बार ये हो जाएगा 0, और ए बार प्लस बी बार, तो ए बार इज 0, बी बार इज ऑल्सो 0, 0 प्लस 0 इज 0। तो यू कैन जस्ट सी दीज टू कॉलम्स आर मैचिंग, तो इसलिए हम इस एक्सप्रेशन को एक लॉ के जैसा यूज कर सकते हैं। ऐसे इस एक्सप्रेशन को भी आप चेक कर सकते हैं, सो दिस कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज ए लॉ। नाउ आई विल टेक ए स्मॉल एग्जाम्पल एंड आई विल जस्ट शो कैसे हम इनको उसमें यूज करते हैं। सपोज हमारे पास ये सर्किट है, ये एक नैंड गेट है, और इसका आउटपुट एक और गेट में ये गया है, दिस इज ए, दिस इज बी, एंड नाउ आई वांट टू फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर वाई, और फिर उसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूं यूजिंग दीज रूल्स। सो इफ दिस इज ए, दिस इज बी, इसमें ए और बी इनपुट हो रहा है, तो ये आ जाएगा ए बी बार, ए बी इज ए बी, और नॉट करने पे ए बी बार आ गया, और ये यहां से बी गया तो ये भी बी है। सो हियर वाई इज ए बी बार प्लस बी। अब मैं यहां पर डिमॉर्गन्स लॉ लगाऊं तो ये क्या आ जाएगा, ए बार प्लस बी बार। मैं जस्ट आपको एक याद रखने का तरीका बताता हूं कि अगर यहां पे एंड है तो यहां पे और आएगा, और ए बी तो ए का भी बार और बी का भी बार कर देना है। ऐसे ही अगर यहां पे देखो और है तो इस जगह पे एंड आएगा, और इसका बार और इसका बार कर देना है। तो ये याद रखने का तरीका है। सो दिस इज ए बार प्लस बी बार प्लस बी। नाउ बी प्लस बी बार, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दिस विल ऑलवेज बी 1। अगर इसमें से बी में बी अगर 0 है तो बी बार 1 हो जाएगा, अगर बी 1 है तो बी बार 0 होगा। तो इनमें से कोई ना कोई एक 1 होगा जरूर, बी और बी बार में से कोई ना कोई एक 1 जरूर होगा। सो दैट मीन्स टेकिंग और ऑफ दिस विल गिव मी 1। सो नाउ आई हैव ए बार प्लस 1। पर अगर आप 1 का किसी के भी साथ और निकालोगे तो 1 ही होगा, क्योंकि एटलीस्ट एक 1 तो है मेरे पास। सो दिस विल बी 1। सो फाइनली we can say that the output is always 1 for any value of a and b, output is always 1। हालांकि इस चीज को अगर मैं एक्सप्रेशन को रिड्यूस करके नहीं करता तो मैं ट्रूथ टेबल से भी निकाल सकता था, that the output is always 1। now I will take a bigger circuit, bigger gate, और उसको मैं कैसे सॉल्व करता हूं वो मैं आपको दिखाता हूं। Let us take this logic gate and try to find out the output of this gate.
suppose I have first a NAND gate, and here I have a NOT gate, here I have an AND gate, and let's say here again I have an AND gate, और इसको एक NOR गेट के अंदर फीड किया, और ये हमारा आउटपुट है. दिस इज A, दिस इज B. NOT गेट, NAND गेट, AND गेट, AND गेट, NOR गेट. और अब हम Y निकालना चाहते हैं, और लेट्स से ये C1 और C2, ये भी दो वेरिएबल्स है, इनको भी फाइंड आउट करना चाहते हैं. तो एक तो तरीका होता है कि आपको ट्रुथ टेबल में A और B दे करके और उसमें आउटपुट फाइंड करना हो. दूसरा एक तरीका होता है जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, यू आर गिवन A एंड B इन द फॉर्म ऑफ वेव फॉर्म. तो इसमें 1 और 0 का वेव फॉर्म बनाया हुआ होगा. सो लेट्स से दिस इज A, दिस इज B. द वेव फॉर्म इज लाइक दिस, 0 and then this is 1, again 0 and again 1. So I have 4 intervals in which I have A at 0, 1, 0, 1, and B I have like this. First it is 0, then it is again 0, then it is 1, and fourth interval is also 1. So here I have 0, 1, 0, 1, and here I have 0, 0, 1, 1. और मुझसे ये कहा गया है कि Y का वेव फॉर्म बनाओ, C1 और C2 का वेव फॉर्म बनाओ, और Y का बुलियन एक्सप्रेशन लिखना है. ठीक है. सो आई हैव टू ड्रॉ वेव फॉर्म्स of C1, C2 and Y, and then I have to write expression for Y. ये करना है. So how will I do? मैं यहीं से शुरू करता हूं. ये A है तो ये भी A हो जाएगा और ये भी A हो जाएगा. Now this is NAND गेट. तो पहले AND करो. A and A is A, और इसका NOT, तो ये A बार हो जाएगा. So that means this is A bar. The output of this is A bar. ये A बार है और यहां से ये A आया है. This is A, this is A bar. A और A बार का AND हमेशा ही 0 होगा, क्योंकि इन दोनों में से कोई ना कोई एक 0 होगा. अगर ये 1 है तो ये 0 होगा, और अगर ये 1 है तो ये 0 होगा. सो दैट मीन्स C1 इज ऑलवेज 0, ऑलवेज. व्हाट अबाउट C2? ये A यहां से आया और ये B का नॉट गेट है, तो B बार हो जाएगा. दिस इज B बार. Now what will be C2? This is AND gate. So this is A, B bar. A and B bar, तो A B bar हो गया. अब ये 0 और A B बार को पहले और करना है. तो 0 अगर किसी के साथ और करोगे तो वो वही चीज हमको मिलेगा, क्योंकि 0 कोई डिफरेंस क्रिएट करने वाला नहीं है. अब ये उसका भी नॉट है. सो Y विल बी इक्वल टू A प्लस B बार, रादर दिस इज A B बार, क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेशन है. और ये 0, तो प्लस 0 अगर करोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और उसका भी बार है. सो A B बार प्लस 0 उसका बार. सो दिस विल बी सिंपली
ए बी बार का बार. So this, using De Morgan's law, I can write this will be A bar plus B bar bar, which is B. So that means Y is A plus B bar, rather A bar plus B, because this is A bar and this is B. Now I can draw the wave form for C1, C2 and Y, क्योंकि मुझे सबका एक्सप्रेशन पता है. तो C1 का तो वेव फॉर्म ये तो बिल्कुल स्ट्रेट है. C1 all four intervals 0, all four intervals 0, 0, 0, 0, 0. ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है. इट इज अंडरस्टूड. वेव फॉर्म इज ऑल जीरोस. C2 देखो, ये दिस इज ए बी बार. सो फर्स्ट इंटरवल 0, 0. दैट मीन्स दिस इज 0 and this is 0 bar is 1. 0 into 1 is 0. पहला इंटरवल ये 0 आ जाएगा. सेकेंड इंटरवल देखो 1, 0. So now this A is 1. B bar will be 1. क्योंकि B 0 है तो B bar भी 1 हो जाएगा. So 1 and 1. So that means the output is 1. Now the third interval, this is 0, this is 1. तो ये 0 हो गया और ये 1 का बार ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा. सो 0 इंटू 0 ये फिर से 0. तो C2 इज 0. अब लास्ट में 1 और 1 है. सो दिस इज 1 बट 1 बार इज अगेन 0. सो 1 इंटू 0 इज अगेन 0. So this is wave form of C2. और Y का wave form कैसा होगा? Y ये है A bar plus B. तो ये देखो 0, 0 first interval. A bar will become 1 and 1 plus 0 is 1. So Y is 1. Next interval, this is 1 and this is 0. Now A bar will become 0. So this is 0 plus 0, क्योंकि second interval में ये B 0 है. So 0 plus 0 is 0. Now what about the third interval? ये 0 है. तो 0 bar is 1 and 1 plus ये B कितना हो जाएगा, ये 1 है. तो 1 plus 1 is again 1. And in fourth interval, this is 1. 1 bar will be 0 and plus B. 0 plus 1 is again 1. So this is waveform for Y. These are waveforms for C1 and C2. And this is Boolean expression for the final output Y. So this is how we solve the logic gate circuits. और इनके ऊपर जो भी हमसे या तो एक्सप्रेशन पूछा जाए या वेव फॉर्म पूछा जाए उसको हम फाइनली लिख सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं. नाउ एट द एंड मैं आपको बताता हूं कि ये लॉजिक गेट्स को हम कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं. क्या हम वाकई हर गेट के कंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग तरह का डिवाइस, सेमीकंडक्टर, डायोड या फिर ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, या कोई एक ऐसा बिल्डिंग ब्लॉक है जिसको हम रिपीट करके ये पूरा गेट बना सकते हैं. सो आई शुड टेल यू दैट NAND एंड NOR, दीज गेट्स कैन बी यूज्ड एज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, और इन गेट्स को यूज करके आप कोई भी गेट फॉर्म कर सकते हैं. सो जैसे आप एक एक ब्रिक से पूरा बिल्डिंग बना सकते हैं और ब्रिक वही होता है पर बिल्डिंग का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, वैसे ही यू कैन यूज आइदर NAND गेट और NOR गेट टू कंस्ट्रक्ट एनी टाइप ऑफ गेट. हाउ वी कैन डू दैट?
I will show you with NAND gate and NOR gate you can yourself try. तो मैं आपको बताता हूं कि NAND गेट से हम कैसे दूसरे सारे गेट्स हम बना सकते हैं. So let us see how we can use NAND gate to construct other gates. So basically I want to say that NAND is a universal gate. Universal gate means you can construct any gate out of this. So first of all, NAND as NOT gate. NAND को यूज करके NOT कैसे बनाओगे? तो इट्स वेरी सिंपल. दिस इज NAND गेट. इसमें एक ही इनपुट चाहिए अगर मैं इसको NOT के जैसा यूज कर रहा हूं, पर NAND को दो इनपुट चाहिए, इसलिए मैं यहां पे इसको बाइफरकेट कर देता हूं. सो दिस इज ऑल्सो A एंड दिस इज ऑल्सो A. इसका पहले एंड निकालो. A एंड A इज A. A and A is always A. फिर उसका NOT. That means this will become A bar. So this is how you make a NOT gate out of a NAND gate. Then suppose I want to use this NAND as an AND gate. तो NAND तो आपको नॉट ऑफ एंड देगा. अगर एक बार उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट्री निकाल लिया जाए फंक्शन तो वो एंड बन जाएगा. तो इसका मतलब है पहले एक नॉर्मल NAND गेट यूज कर लो. दिस इज A, दिस इज B. तो इसका आउटपुट क्या होगा? AB बार. फिर इसको नॉट करना है. अगर हम नॉट कर दें तो ये बार हट जाएगा. तो ये नॉट करने के लिए फिर इसको यूज कर लो. सो यू यूज अनदर NAND गेट जिसमें ये इसी सेम को बाइफरकेट कर देना है. सो जैसे इसका A का A बार बन गया है, ऐसे AB बार का बार. तो दैट विल बिकम AB. सो दिस कॉम्बिनेशन विल एक्ट एज एन AND गेट. और अब अगर NAND गेट को OR गेट के जैसा यूज करना है, NAND गेट एज OR गेट, तो सबसे पहले इसको NOT गेट बना देते हैं. इफ दिस इज A, दिस विल बी A बार. फिर इसको भी ऐसे ही कर दो, B को भी. तो दिस विल बिकम B बार. और अब इनको फीड कर दो फिर से एक NAND गेट में और ये आउटपुट ले लो. सो ये क्या बनेगा? Y विल बी इक्वल टू A बार इंटू B बार इसका बार. बिकॉज अब इन दोनों का NAND निकालना है. A बार B बार बार. नाउ अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन्स लॉ ये कितना हो जाएगा? A बार का बार प्लस ये हो जाएगा B बार बार. सो दिस इज A एंड दिस इज B. देयरफॉर Y इज A और B. तो इस तरीके से हम NAND को तीनों ही तरह के गेट के लिए यूज कर सकते हैं. एंड नाउ वी कैन कंस्ट्रक्ट एनी गेट आउट ऑफ दिस NAND गेट, क्योंकि अब हम इससे कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं. सो दिस इज हाउ यू बेसिकली मेक integrated circuits in which you have a large number of gates. So in today's lecture we studied about logic gates.
और हमने ये पढ़ा कि किस तरह से लॉजिकल एक्सप्रेशंस को हम हैंडल करते हैं. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ इट एंड यू नीड टू वर्क ऑन द न्यूमेरिकल्स. थैंक यू.